आज के वीडियो में हम जानेंगे SOF ओलंपियाड क्या होता है, व्हाट इज SOF, इसका मिशन क्या है, टाइप्स ऑफ ओलंपियाड, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न्स, मीडियम एग्जाम का क्या रहता है, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहती है, एग्जाम का लेवल क्या रहता है। इन सभी टॉपिक्स पर हम SOF ओलंपियाड 2025-26 के बारे में जानेंगे। 2025-26 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस SOF ओलंपियाड की स्टार्ट हो चुकी है। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। सबसे पहले SOF ओलंपियाड के बारे में जानने के लिए हम गूगल पर जाके इसका SOF ओलंपियाड साइट्स खोलते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपियाड कहलाया जाता है। ये करीब 27 वर्षों से अधिक ट्रस्टेड ओलंपियाड है। 96,449 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 72 देश इससे जुड़े हुए हैं और इतना 72+ करोड़ का इसमें आकलन होता है और 8 सब्जेक्ट्स में इस ओलंपियाड की एग्जाम ली जाती है। SOF का मिशन ये है कि भविष्य के लिए एक विशिष्ट वैज्ञानिक और IT प्रतिभा पुल बनाने के लिए इसको लिया जाता है। स्कूल स्तर पर वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और IT अन्य पेशेवर प्रतिभाओं को पहचान कर उनका उत्साहन करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के बारे में बच्चों को भागीदार करना और प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी से जुड़ाव करना। एक मिनट, इसको मैं इंग्लिश में ले लेती हूँ, हिंदी में आ गया है। एक मिनट में देख लेती हूँ इसमें कैसे आएगा। एक मिनट, SOF ओलंपियाड हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट ओलंपियाड है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर 2025-26। रजिस्ट्रेशन ओपन आपको शो हो रहा है। आवर मिशन यही है कि इनकरेज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चों को यहाँ पर तैयार किया जाता है। मोस्टली SOF साइंस फाउंडेशन है एक ओलंपियाड की, जो एक एजुकेशनल संगठन है जो विभिन्न सब्जेक्ट में ओलंपियाड एग्जाम आयोजित की जाती है। इसके द्वारा ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट्स में ओलंपियाड एग्जाम यहाँ पर लिए जाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं। SOF इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड, SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड, SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, SOF कॉमर्स ओलंपियाड, SOF इंटरनेशनल जनरल नॉलेज यानी GK ओलंपियाड, SOF इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड एंड लास्ट SOF इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड। इस प्रकार 8 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर इसके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एग्ज़ाम जो है के पैटर्न जो है 2 लेवल में एग्ज़ाम होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। 2 लेवल में यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल देख लेते हैं 2025-26 के लिए। देखिए, लेवल 1 की एग्ज़ाम जो है 3 एग्ज़ाम रहती है, क्लास 1st to 10th एंड 1st to 12th। कुछ सब्जेक्ट्स जो है जैसे कि आपका जनरल जो है नॉलेज ओलंपियाड के एग्ज़ाम क्लास 1st से 10th तक के बच्चों के लिए रहता है, जबकि इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 1st से 12th तक के लिए, साइंस ओलंपियाड क्लास 1st से 12th एंड मैथमेटिक्स 1st से 12th तक के लिए होता है। इन सभी के लिए 3 डेट दिए गए हैं। तो इसमें आप पार्टिसिपेट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो आप स्कूल के माध्यम से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इंडिविजुअली आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं और एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होती है, जो कि आपके स्कूल में होगी। अब यहाँ पे जो 3 डेट दिए गए, इन तीनों डेट में से एक डेट पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो डेट पर जो आपके स्कूल के द्वारा उस सब्जेक्ट के लिए डेट चूज किया गया है, वो डेट पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि कौन से ओलंपियाड की एग्ज़ाम कब है। सोशल स्टडीज़ एंड हिंदी ओलंपियाड क्लास 3rd से 10th तक के बच्चों के लिए रहता है एंड कॉमर्स ओलंपियाड सिर्फ 11th एंड 12th बच्चों के लिए। बच्चे क्लास 1st ओलंपियाड लेवल के अगर पास हो जाते हैं तो 2nd लेवल एग्ज़ाम होता है।
तो डेट ऑफ सेकेंड लेवल एग्जाम विल अनाउंस द जनवरी 2026 में इसको अनाउंस किया जाता है कि नेक्स्ट एग्जाम कब हो गया। सेकेंड लेवल एग्जाम विल हेड द स्टूडेंट फ्रॉम द 3rd to 12th की क्लास के लिए करवाया जाता है, यानी क्लास फर्स्ट और सेकेंड के जो भी सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड होते हैं वो लेवल 1 के ही एग्जाम होते हैं। क्लास 3rd के बच्चों के ही ओलंपियाड जो है ये सब्जेक्ट्स में आपका हो जाता है इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जो कि लेवल 2 एग्जाम होते हैं। एंड सोशल स्टडीज, जीके, कंप्यूटर, हिंदी एंड ये हो गया आपका कंप्यूटर साइंस, ये सभी जो ओलंपियाड एग्जाम है वो सिंगल लेवल एग्जाम होती है, यानी इसके लेवल 2 एग्जाम नहीं होते हैं। जबकि ऊपर में इंग्लिश, साइंस और मैथ इसी के लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जाम होते हैं, वो भी क्लास 3rd से 12th तक के बच्चों के लिए। क्लास 3rd से नीचे जो एग्जाम होते हैं वो सिर्फ लेवल 1 के ही एग्जाम होते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स में। अब हम जान लेते हैं कि एग्जाम के डेट क्या है। आपने समझ लिया एग्जाम की प्रोसेस क्या हो गई, टाइप्स ऑफ ओलंपियाड हमने समझ लिया, 8 प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम की यहाँ पर एग्जाम होते हैं। और आप रजिस्टर जो है आप यहाँ से स्कूल के द्वारा ही आप कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस सभी सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट जो है 125 रुपीज़ होती है। देखिए यहाँ पर जो है 125 रुपये होता है यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए इंडियन रुपीज़ में 125 पर स्टूडेंट पर ओलंपियाड में उनको 125 रुपये ही लगता है, चाहे वो किसी भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें। यहाँ से डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं और रजिस्टर वो स्कूल के द्वारा ही हो सकते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होती है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है MCQ ही होता है, यानी कि MCQ लेवल का एग्ज़ाम होती है जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चन टिक करने होते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ जाता है। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम का मीडियम जो है हिंदी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें एग्ज़ाम का मीडियम लैंग्वेज जो रहता है इंग्लिश रहता है। और 1 आवर्स के एग्ज़ाम होते हैं, सभी में 125 रजिस्ट्रेशन फीस होती है और एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होता है। साल में एक बार ही एग्ज़ाम लिए जाते हैं और यहीं से जाके आप जो है इसके सिलेबस या सैम्पल पेपर, आप पहली बार अगर आप बैठ रहे हैं तो यहाँ से सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं हर क्लास वाइज, और यहीं से आप सिलेबस भी इसका देख सकते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। और कुछ बुक भी यहाँ पर इस ओलंपियाड में बताए जाते हैं कि किस प्रकार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बुक्स जो है ओलंपियाड से रिलेटेड, इसे आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टडी मटेरियल्स है, सिलेबस है एंड सैम्पल पेपर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट का अगर हमको मैथ्स का देखना है तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ये पूरा सिलेबस आ जाता है। एग्ज़ाम के पैटर्न एंड सिलेबस, क्लास फर्स्ट से 4th तक के बच्चों के लिए 35 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल मार्क्स 40 रहते हैं। उसी प्रकार क्लास 5th से 10th तक के बच्चों के लिए जो है 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 60 टोटल मार्क्स होते हैं। और 11-12 के बच्चों के लिए 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ग्रैंड टोटल मार्क्स जो होते हैं 60 रहते हैं। तो ये थे आपके और SOF ओलंपियाड के बारे में ऑलमोस्ट जानकारी, जिसमें आपको बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए ताकि बच्चों की जो है कॉन्फिडेंस लेवल और क्रिटिकल थिंकिंग लेवल जो है ग्रो हो सके। चलिए आज ये भी हम जानते हैं कि इसमें अवार्ड क्या मिलता है। स्कॉलरशिप एंड अवार्ड जो है 2024-25 के बच्चों को देख लेते हैं। देखिए एक स्कूल नेम वाइज यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन से स्कूल के बच्चों को अवार्ड मिला है। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं करीब 300 बच्चों को दिया गया है एंड स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर दिया गया है। एनहांस एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप यहाँ पे क्या दिया जाएगा ये यहाँ पे आप
पढ़ सकते हैं। ट्रॉफी दिया जाता है, ईच विनर को ट्रॉफी, कैश अवार्ड, स्कॉलरशिप 5,000 एंड एक सीएशन दिया जाता है। इसी प्रकार अवार्ड जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टूडेंट स्कोरिंग हायर कॉम्बिनेशन फर्स्ट रैंक लेवल एग्जाम होता है एंड सेकेंड लेवल में ये सारे एग्जाम होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और इस प्रकार इन्हें जो है 5,000 पर स्कॉलरशिप कैश अवार्ड दिया जाता है। साथ ही बहुत कुछ यहाँ पे अवार्ड रहता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अवार्ड गैलरी हो गया और एक मिनट, यहाँ पे तो यही है, एक मिनट। चलिए यहाँ पे अवार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे अवार्ड दिया गया 3 आधार पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे और साथ में स्कूल लेवल पे। तो 3 लेवल पे आपको अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपको 50,000 ईच इंटरनेशनल गोल्ड मेडल साथ में दिया जाता है, सर्टिफिकेट। इंटरनेशनल लेवल पे सेकेंड ग्रेड आने पे 25,000 ईच और इंटरनेशनल सिल्वर मेडल एंड थर्ड में 10,000 ईच इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी प्रकार अगर जोनल लेवल पे आपका रैंक फर्स्ट आया है तो 5,000 ईच एंड जोनल गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट, सेकेंड वाले को 2,500 एंड ईच जोनल सिल्वर लेवल एंड थर्ड वाले को 1,000 एंड जोनल ब्रॉन्ज मेडल एंड फोर्थ से 10th तक को गिफ्ट दिया जाता है विद 500 रुपये ईच सर्टिफिकेट जोनल एंड 11 to 25th को सर्टिफिकेट दिया जाता है एक्सेलेंट का एंड रैंक 26th को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। और स्कूल लेवल पे भी उन्हें मेडल, डिस्टेंस सर्टिफिकेट एंड स्टूडेंट प्रोग्राम रिपोर्ट में इन्हें दिया जाता है। एट ए जोनल लेवल पे इन्हें रैंक दिया जाता है। स्कूल लेवल पर इन्हें ऑल स्टूडेंट स्कोरिंग 100% मार्क्स, 5 to 9 स्टूडेंट राइटिंग एग्जाम डेट्स गोल्ड मेडल एंड इनहेंस रैंक, 1 to 10 to 25 को गोल्ड मेडल एक्सेलेंट एंड टॉप 3 रैंक होल्डर एंड इसी प्रकार यहाँ पे आप अवार्डेड देख सकते हैं। इस तरह जोनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल हर आधार पर बच्चों को कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जाता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई भी चीज़ जो आपके मन में क्वेश्चंस हो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं या मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे SOF और FQ क्वेश्चंस में भी आप पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। हो सकता है उस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी हो तो आप यहाँ से पढ़ कर देख सकते हैं। साथ में ये ध्यान रखना है कि ओलंपियाड एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही SOF ओलंपियाड के आगे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों की तैयारी करवाना चाहती हैं तो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड एंड क्लास थर्ड के सबसे पहले मैं ओसवाल बुक से क्लास थर्ड के मैथमेटिक्स ओलंपियाड के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, तो उसे देखना ना भूलें। और अगर आप कुछ अलग से चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू।